शर्म नहीं आती जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को। सऊदीया में करप्ट लोगों को रोजाना उल्टा लटकाया जाता था, यहां भी ऐसा होना चाहिए। वजीर इत्तलात का धुआंधार खिताब, कानून पर अमल होता तो ये जेल में होते, वॉकआउट ना करते। डाकू को डाकू कह दें तो बुरा मान जाते हैं। ऐवान में फवाद चौधरी मुखालफिन पर बरस पड़े। फवाद चौधरी की तकरीर सुनकर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। क्या ये नया पाकिस्तान है? शहबाज शरीफ बरहम, मुआफी का मुतालबा कर दिया। ऐवान से वॉकआउट, फवाद चौधरी ने अल्फाज पर माजरत कर ली। ये एक मुश्किल वक्त है, ये एक मुश्किल वक्त है। खारजा पॉलिसी पे सोचना होगा, खारजा पॉलिसी पे सोचना होगा। मैं आप वजीर आजम साहब आपकी खारजा पॉलिसी पे अब उर्दू में तर्जुमा हो रहा है। सिंध असेंबली में शैला रजा की तवील तकरीर, हुकूमती कारनामे गिनवाती रही। कराची में एहतजाज, अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। ऐवान से भी वॉकआउट। वजीर आजम का ताहिरुल कादरी को फोन, सानिया मॉडल टाउन जिम्मेदारों को फरार नहीं होने देंगे। कानून के यकसा निफाज पर समझौता नहीं होगा। इंसाफ फरहमी की यकीन दहानी, असल जिम्मेदारों को तो अदालत में तलब ही नहीं किया गया। ताहिरुल कादरी का शिकवा। जहांगीर तरीन की ने नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। ऑफशोर कंपनी फरिश्तों ने तो नहीं बनाई, कितने अरब रुपए मुल्क से बाहर लेकर गए। इतने बड़े लीडर ने पैसे वापस करने के लिए क्या सोचा? चीफ जस्टिस के सवालात। मुआशी और समाजी तरक्की के लिए आर्मी को जो करना पड़ा करेगी। सिपह सालार का ऐलान, कौम की हिमायत से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। चैलेंज से निपटने के लिए इदारों को किरदार अदा करना होगा। एयर यूनिवर्सिटी में खिताब। तफ्तीशी अफसर सही काम नहीं करते, वजीर कानून का एतराफ। मुकदमात में इल्तवा की वजूहात का सद्देबाब करना होगा। निजाम में इस्लाहात के लिए वकला से तजावीज तलब कर ली। हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड पर गौर। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एनटीएस असातिज़ा का कराची में एहतजाज। एजी सिंध के अफसरान ने तनख्वाह जारी करने से इनकार कर दिया। नीपा चौरंगी पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वजीर आला पंजाब ने अस्पताल का दौरा नहीं बल्कि कजन की अयादत की। असल कहानी सामने आ गई। कजन सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज हैं। उस्मान बुजदार ने वीआईपी इलाज की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रात दौरे को हंगामी दौरा जाहिर किया गया। डिपार्टमेंट जो है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसने इसको सर्टिफिकेशन जो है वो इशू की हुई थी कि नहीं की हुई थी। पंजाब में स्कूल वैन्स में गैस सिलेंडर लगाने पर पाबंदी है, मगर उसके बावजूद नाकिस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। स्कूल वैन्स का मयार कौन ठीक करेगा? ये अफसोसनाक वाकया मुजफ्फरगढ़ में पेश आया, जहां बच्चों की स्कूल वैन में सिलेंडर फटने से आग लग गई। जख्मी बच्चे अब किस हाल में हैं, ये जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे वाजिद अली से। जी वाजिद अली, क्या अपडेट करेंगे आप? ये जो जख्मी बच्चे हैं इनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी 5 बच्चे जो जख्मी हो गए थे इस वैन के अंदर सिलेंडर जलने की वजह से, उसमें से 3 बच्चे आफिया, जरीना और रबीना, इन तीनों को निश्चित अस्पताल रेफर कर दिया था क्योंकि 30% से ज्यादा झुलस चुके थे, जबकि 2 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। जबकि दूसरे जो 5 बच्चे थे उनको मामूली नोयत की वो वालिदैन के हवाले कर दिया था। इसके अलावा 2 बच्चे हमाद और जैन जो सिलेंडर फटने की वजह से, आग लगने की वजह से वहीं पर मौके पर ही झुलस कर जहाँ भाग हो गए थे। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों की छुट्टी के वक्त आने वाली वैन जो थी कैरी डब्बा, वो खराब होने की वजह से ड्राइवर ने इस मुसाफिर वैन जिसका सिलेंडर धमाके से फट गया था, इसको बच्चों को लेने के लिए भेजा था, जिस पर बच्चे सवार हो रहे थे कि अचानक वैन में मौजूद सिलेंडर
धमाके से फट गया और आग लग गई थी। अच्छा वाजिद अली, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्कूल वैन नहीं थी, स्कूल वैन खराब थी जिसके बायस मुसाफिर वैन में बच्चों को फिर लेकर जाया जा रहा था? जिस स्कूल वैन जो कैरी डब्बा था जो बच्चों को लेने के लिए आता था वो खराब होने की वजह से उस कैरी डब्बे के ड्राइवर ने दूसरी मुसाफिर वैन के ड्राइवर को किराया देकर बच्चों को उसके घर छोड़ने के लिए कहा था। तो क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई? जाहिर है कि ये एक मुजरिमाना गफलत थी और उसके हवाले से ये हादसा रुनुमा हुआ। जी, गिरफ्तारी अमल में आई, मगर वो जो गाड़ी मुसाफिर वैन का जो मालिक था वो उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, मगर जो इस गाड़ी का ड्राइवर था वो भागने में कामयाब हो गया। जबकि देखा जाए तो ये तमाम तर गफलत जो थी ये जिला है, क्योंकि वो अगर गाड़ियों को चेक करें और एलपीजी के सिलेंडर वाली गाड़ियों को बैन कर दे तो शायद ही कोई। देखिए इस वक्त 3 बच्चों की जो है वो तशवीशनाक हालत है, बाकी जो है इस वक्त सूरत हाल उनके ऊपर देखी जा रही है, उनके इलाज के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे वाजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ हादसे में 5 बच्चे ऐसे थे जो अभी वैन में बैठे नहीं थे, हादसे में वो भी मामूली जख्मी हो गए हैं। इन्हें तिब्बी इमदाद के बाद वालिद के हवाले कर दिया गया है। इनके वालिद का क्या कहना है, आइए आप भी सुनिए। ये बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते थे चौक कुरैशी कस्बा गुजरात रोड पे, तो कैरी लगाई हुई थी, कैरी आज ख़राब हो गई थी। वो उसने एक मतलब कि छुट्टी हुई है, बच्चे आधे हाईएस में बैठे थे, आधे बाहर खड़े थे। कितने बच्चे थे हाईएस में? हाईएस में कितने बच्चे थे? हाईएस में मेरे ख्याल में कोई 7-8 बच्चे थे। अच्छा, हाँ, 2 की डेथ हो गई है मौके पे, तो ये 5 इधर ही हैं अस्पताल। ये अमीर अब्दुल्ला, ये मेरा भांजा है, बाकी जो है मतलब वो नॉर्मल ही है। आपको बताएं कि गैस सिलेंडर वाली स्कूल वैन्स चलता फिरता बम बन चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। स्कूल वैन्स में गैस सिलेंडर या चलता फिरता टाइम बम माजी में भी कई हादसात हो चुके हैं। कराची, नवाबशाह, गुजरांवाला, गुजरात समेत मुल्क के कई शहरों में मुताद्दिद बच्चे लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मासूम बच्चों को ऐसे हादसात से महफूज रखने के लिए नए कानून तो वज़ा किए गए, मगर इन पर अमल दरामद आज तक न हो सका। पाबंद किया गया था कि स्कूल वैन्स में सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होंगे, बच्चों की देखभाल के लिए अटेंडेंट लाजमी होगा, आग बुझाने के आलात होना भी जरूरी करार दिया गया था। गुंजाइश से ज्यादा सीटें नस्ब करने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। कानून होने के बावजूद सिलेंडर वाली स्कूल वैन्स गर्दी का कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद में निजी स्कूल के करीब से दस्ती बम बरामद हुआ, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। आपको एक और बार अपडेट करें, स्कूल बच्चे कहीं इंतजामिया की नाअहली तो कहीं दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद में निजी स्कूल के करीब से दस्ती बम बरामद हुआ, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, ताहम अब तक मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आम खबर है, कराची का इलाका है साइट एरिया, जहां हारूनाबाद में निजी स्कूल के करीब से दस्ती बम बरामद हुआ है, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। और आपको बताएं कि कराची के स्कूलों की वैन्स की सूरत हाल से मुताल्लिक हम बात करेंगे इस वक्त पेरेंट्स एक्शन कमेटी के चेयरमैन काशिफ साबरानी से। ये मसला ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त, और इसमें प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट और प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन जो है उनका भी इंटेक बहुत ज़रूरी है, उनको भी ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, ताकि कोई भी जो इस हवाले से कानून साजी की जाए, जो इस हवाले से हिकमत अमली तय की जाए, उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स एक्शन कमेटी उनकी मौजूदगी भी जरूरी है। और इस तरह के हादसात यकीनी तौर से उनके सद्देबाब के लिए यही वक्त है कि इस तरह की हिकमत अमली तरतीब दी जाए कि बैन किया जाए इस तरह की वैन्स, और जो मुजरिमाना गफलत है जो इस तरीके से आके और आए दिन इस तरह के हादसात रुनुमा होते हैं जिसमें मासूम बच्चे अपनी जानों से जाते हैं, इसका सद्देबाब होना चाहिए। बिल्कुल सद्देबाब होना चाहिए। स्कूल इंतजामिया को बहुत ज्यादा मुतारिक होना चाहिए
चाहिए। स्कूल इंतजामिया को इस मामले में तमाम वैन्स वालों को लूप में रखना चाहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है काशिफ साबरानी साहब ने। सर, ये जो ओवरऑल सूरत हाल है स्कूल वैन्स के हवाले से, आए दिन हम इस तरह के हादसा देखते हैं, कभी स्कूल वैन में सिलेंडर फट जाता है, कभी स्कूल आती है और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये मुस्तकबिल के मेहमान है, आए दिन इस तरह के हादसा, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस पे ताज़ियत करूंगा, ये सानिया जो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है और 2 बच्चे इस पे जिनकी शहादत हुई है, 10 के करीब जो जख्मी हैं, और ये तो हुकूमत का फर्ज है, हुकूमत को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए। और खुसूसन सिंध में इन्होंने पाबंदी भी आयद की थी जिस पे शायद कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से और स्कूल इंतजामिया से हम मुतालबा करते हैं कि इसकी चेक एंड बैलेंस करें, तो स्कूल पे भी ये चीज़ आयद होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि स्कूल के ऊपर भी ये चीज़ आयद होती है कि उनको ये देखना चाहिए कि उनके स्कूल से जितनी वैन्स हैं, जितनी वैन्स उनके लूप में हैं, जितनी वैन्स उनके कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो किस तरीके से बच्चों को घर तक बाहिफाजत छोड़कर आती हैं। सर, इस हवाले से मजीद आप क्या कहेंगे? मजीद किस तरीके से इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए और मजीद इस चीज़ को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि जो स्कूल इंतजामिया है, गवर्नमेंट पे हम सारा ब्लेम डाल देते हैं। गवर्नमेंट का काम भी चेक एंड बैलेंस जरूर ज्यादा होती है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनकी फीसें आप देखें, जो उनकी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो वैन वाले हैं, वो इतनी भारी फीस वसूल करते हैं और वालिदैन जो है वो जब ज़ाहिर बात है जब स्कूल के लिए अपने बच्चों को उनके हैंडओवर करते हैं तो वो उनके तक पहुंच जाएगा। स्कूलों की वैन्स की सूरत-ए-हाल के हवाले से इस वक्त हमसे बात कर रहे थे पेरेंट सेक्शन कमेटी के चेयरमैन काशिफ साबरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से आपको खबर देंगे जहां पर मजदा मालकान ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और गजूमता में एहतजाज करते हुए फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया है। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त आप देख सकते हैं एक लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं और इस वक्त जो एहतजाज जारी है, इस एहतजाज मजदा मालकान का पुलिस के खिलाफ यह एहतजाज है जिसमें टोल प्लाजा में इजाफा, वहां जनरल पब्लिक, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बार फिर अवाम परेशान है। एहतजाज किसी का भी हो लेकिन सारा का सारा नजला जो है वो अवाम के ऊपर गिरता है और आज भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा बड़ा तमाम ट्रैफिक जो है वो बुरी तरीके से चौक हुआ है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने रूस के साथ $10 अरब गैस का मुआहिदा कर लिया। मॉस्को में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहिदे के तहत रूस समंदर के रास्ते गैस फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाएगा। अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ने रूस के साथ $10 अरब गैस का मुआहिदा कर लिया है। मॉस्को में मुफाहमत की याददाश्त साइन हुआ। इस एमओयू के तहत पाकिस्तान $10 अरब गैस मालियत की जो है वो गैस खरीदेगी। इस सिलसिले में मॉस्को में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। मुआहिदे के तहत रूस समंदर के रास्ते गैस की फराहमी के लिए पाइपलाइन बिछाएगा। इससे पहले पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से खबरें आ रही थी लेकिन वो मंसूबा बिल्कुल शेल्फ हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की जो गैस की जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान ने रूस की तरफ देखा और रूस के साथ $10 अरब गैस का एक मुआहिदा है, बड़ा मुआहिदा तय किया गया है। एमओयू साइन किया गया है। पाकिस्तान ने रूस के साथ $10 अरब गैस का मुआहिदा कर लिया है। में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हो गए हैं। और अभी आपको बताएं कि कौमी असेंबली के ऐवान में डाकू की बाज गश्त। वजीर इस्लात के डाकू कहने पर ऐवान से बायकॉट कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि 30 साल तक इक्तदार में रहने वालों ने कौम के खजाने को बेदर्दी से लूटा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें डाकू नहीं तो और क्या कहेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि PIA, स्टील मिल्स, PTV और रेडियो पाकिस्तान समेत इदारों में मनपसंद अफराद की भर्तियां करके उन्हें तबाह कर डाला। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इन्हें उल्टा लटकाने का मुतालबा भी किया कि चोरों को उल्टा लटकाया जाए। मैं ये कहता हूं इनको शर्म नहीं आती जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सर मेरी बात माने तो इनको उल्टा लटकाना चाहिए लोगों को। नफीसा शाह और खुर्शीद शाह के सोशल मीडिया से मुताल्लिक सवाल पर फवाद चौधरी भड़क उठे। जिस तरह डाके के पैसे मुजरे पे लुटाए जाते हैं उस तरह से इन लोगों
पाकिस्तान के लोगों का खजाने को लूटा गया। डाकू क्यों कहा? अपोजिशन सरापा एहतजाज हो गई। 3 दिन में पीटीवी के अंदर भर्ती कर रही है। स्पीकर असद कैसर बेबस दिखाई दिए। पार्लिमानी अदाब का ख्याल रखिए। आप बैठ जाएं चौधरी साहब बैठ जाएं। हाउस ऑर्डर प्लीज, आप प्लीज बैठ जाएं, प्लीज अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। मैडम आप अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। खुर्शीद शाह ने फव्वाद चौधरी की जबान को घटिया करार दिया। यहाँ पे इस किस्म की एक जिम्मेदार मिनिस्टर हो और इस किस्म की लैंग्वेज, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करे, मुझे तो वो लफ्ज भी नहीं कि मैं कह सकूं कुछ। यही कह सकता हूं कि घटिया लैंग्वेज जो पार्लियामेंट को जेब नहीं दे। खुर्शीद शाह ने फव्वाद चौधरी के माफी मांगने तक किया नहीं। इस हाउस से ये जब तक खड़े होके इस ऑनरेबल हाउस से माफी नहीं मांगेंगे, हम यहां नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने भी फव्वाद चौधरी से माजरत करने का मुतालबा किया। मैं समझता हूं कि अभी भी मौका है, आप उनसे कहें कि वो हाउस से माजरत कर लें और मामला आगे चले, वगरना मजबूरन पर हमें एहतजाजन वॉकआउट करना पड़ेगा। फव्वाद चौधरी ने डाकू कहने की वजाहत कुछ यूं की। फव्वाद चौधरी साहब, आप पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई ऐसे पार्लिमानी आप कोशिश करें कि मुहावरा है और जो आपने अल्फाज बोले मैं उसको हजफ करता हूँ। तो सर डाकू है, डाकुओं को डाकू ना कहें तो क्या कहें? उन्होंने कहा 30 साल तक हुकूमत करने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बताइए कि जो ये बातें कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, PIA को इन्होंने तबाह कर दिया, स्टील मिल इन्होंने तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान इन्होंने तबाह कर दिया। ये जो सारे इस वक्त ये बैठे हुए हैं, इस वक्त यहाँ पे तजर्बाकार हुकूमत हर मिनट के बाद उठ के जो है वो हमारी तरफ कहते हैं कि जनाब ये ना तजर्बाकार आ गए हैं, पहली बार आ गए हैं। 30 साल के तजर्बों ने इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, कौन जिम्मेदार है इसका? वजीर इत्तलात ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान में 800 अफराद पर DG रेडियो पाकिस्तान लगा दिया। खुर्शीद शाह कमेटी बैठी, एक दिन के अंदर इन्होंने 800 आदमी वहां पे रेगुलराइज कर दिया। एक टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता था, उसको यहां पे बुलाया, DG रेडियो बना दिया। 4.5 लाख रुपए में जो कहते हैं हमारा फर्ज है लोगों को नौकरियां देना, ये फर्ज है लोगों को नौकरियां देना। फव्वाद चौधरी का कहना था कि अगर कानून पर अमल होता तो ये लोग असेंबलियों की बजाय जेल में होते।